जीवन में संघर्ष व्यक्ति के आता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, हताश हो जाता है। अब इस संघर्ष से वह कैसे निकले? अगर जीवन में संघर्ष नहीं आए तो वह व्यक्ति जीवन में कोई कर्म करता ही नहीं, क्योंकि संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। जब तक प्यासे को प्यास नहीं लगे तो पानी का कोई मूल्य नहीं है। जब तक भूखे को रोटी ना मिले तो रोटी का कोई मूल्य और अन्न का कोई मूल्य समझेगा ही नहीं। तो अर्थात ये मतलब है कि व्यक्ति की जरूरत दूसरे की जरूरत से बढ़ के होती है। एक दूसरे की जरूरत जब मिल जाती है तो व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता चला जाता है। तो मित्रों, कभी कोई संघर्ष आए तो उससे घबराना नहीं है। आज मैं धनु राशि वालों की बात करूंगा कि सैजिटेरियस जो धनु राशि वाले हैं वह जुलाई, अगस्त और सितंबर ये 3 माह में कैसे छलांग लगाएंगे, और ये छलांग उनके जीवन में जो है धन, दौलत, वैभव, पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान को लेके आएगी। जनवरी सन 2025 से और जून सन 2025 तक का समय बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। जीवन में उतार चढ़ाव वाला समय रहा है। जो पिछले 6 महीने हैं वह उतार चढ़ाव करते हुए गए हैं। जीवन में संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आगे आने वाला जो जुलाई से लेके और अगस्त और सितंबर का माह है, अब कैसे जीवन के संघर्ष खत्म होंगे और आपकी जो प्रतिक्रिया है जीवन की तरक्की की वो कैसे आगे बढ़ेगी। तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कोई भी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल जाएगी और आप कोई वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे और आप हमारे चैनल को भी मिस नहीं कर पाएंगे। कमेंट में जय गुरुदेव, जय शनिदेव, जय राहुदेव अवश्य लिखना, क्योंकि यही आपके जीवन को तारने वाले हैं, यही धन दौलत देने वाले हैं, यही आपके जीवन में संघर्ष को समाप्त करने वाले हैं। एक पूजा है, एक अर्चना है, ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे तो जीवन में तरक्की और शक्ति आपको अवश्य मिलेगी। धनु राशि बहुत प्यारी राशि, मगर कभी कभी उनके जीवन में जब संघर्ष आ जाता है तो झेलना मुश्किल हो जाता है। शनि की 7.5 में बखूबी आपने देखा कि सन 2014 से लेके और 17 जनवरी सन 2023 तक जब शनि की 7.5 लगी तो आपके जीवन में कितना दुख आया, कितनी आपके जीवन में आर्थिक स्थिति खराब हुई, कर्जा हो गया, तरक्की बहुत मुश्किल से हुई है। फिर आगे आने वाले जो 6 माह हैं, जनवरी 25 से लेके और जून 25 तक का समय, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। राहु, केतु, शनि और गुरु ने राशि परिवर्तन किया, मगर आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, आपके जीवन में कितनी तरक्की हुई। अभी क्या है, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है और शनि की ढैया शनि की 7.5 के बराबर ही होती है। वो 7.5 साल की होती है, ये 2.5 साल की होती है। मगर ये शनि की ढैया होने के बावजूद भी ऐसी छलांग धनु राशि वाले कैसे लगाएंगे जो उनके जीवन में छप्पर फाड़ के दौलत, शोहरत, जो है मान, प्रतिष्ठा और उनकी ऊंचाइयां बढ़ेंगी। देखिए, यहाँ जो ग्रहों को हम देख रहे हैं उन ग्रहों की अनुभूति के आधार पर, चंद्र राशि के आधार पर आपके 7वें घर में गुरु अतिचारी है, राहु जो है वह आपके 3रे घर में है और शनि 4थे घर में बैठा है। केतु की बात करें तो केतु आपके भाग्य स्थान में बैठा है। यहाँ स्थितियां अगर मोटे मोटे ग्रहों की देखें तो 18 महीने के लिए राहु, केतु, शनि 2.5 साल के लिए और गुरु 13 महीने के लिए बैठा हुआ है। अब इसमें क्या बात निकल के आती है कि ग्रहों की अब अवस्था शिशु अवस्था से निकलकर और किशोर अवस्था में जाने वाली है। कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो वो इतने जल्दी फल नहीं देता। अभी आपने देखा कि मंगल केतु की युति चल रही है जो कि 28 जुलाई सन 2025 तक चलेगी, तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपको सावधान रहना है। तरक्की मिलेगी, मगर मंगल केतु की युति जो आपके भाग्य स्थान में चल रही है उसमें आपको चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, इससे जो है ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आपने देखा कि प्लेन क्रैश हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आग लग रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये भी मंगल केतु की युति के कारण हो रही है। सड़क की दुर्घटनाएं हो रही हैं और जो है वाहन आपको सावधानी चलाना है। मगर इसमें तरक्की आपको कैसे होगी, पहले तो सावधानी आपको मैंने बता दी। तरक्की अगर होगी तो तरक्की होगी आपके कर्मों के द्वारा, भाग्य के रास्ते खुलेंगे। सबसे पहले तो कहानी क्या है, गुरु को देखिए। गुरु 7th हाउस में बैठा है। 7th हाउस यानी लगन का स्वामी 7वें घर में बैठना है, यह आपकी ग्रोथ को दर्शा रहा है।
अब ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ होगी अगर आप कोई काम करते हैं ज्ञान से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, टेक्नोलॉजी, साइंस, या कोई कारोबार करते हैं खाने पीने से संबंधित, क्योंकि गुरु का काम यही है। और अगर आप इनसे जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं या किसी रिसर्च से जुड़े हुए हैं, तो आपके जीवन में बहुत बड़ी तरक्की होने के चांसेस हैं। जिन लोगों की छूटी पड़ी है नौकरी, व्यापार घाटे में चल रहा है, कर्जदार हो गए, तो उनकी भी अब तरक्की होगी। जुलाई, अगस्त और सितंबर का माह बहुत अच्छा जाएगा, मगर उसमें आपको फोकस करना है, फोकस से काम करने हैं, कामों को टालना नहीं है। अगर आज के काम को कल टालोगे, कल के काम को परसों पे टालोगे, तो इससे ग्रह खराब होती है, शनि खराब होता है। देखिए, आप बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी तरक्कियां करना चाहते हैं, विदेश घूमना चाहते हैं, लाखों करोड़ों के टर्नओवर घुमाना चाहते हैं, मगर आप क्या है, ग्रहों पे काम नहीं करना चाहते। आप एक मोबाइल फोन खरीद के लाती हैं, एक मोबाइल फोन प्लास्टिक का डिब्बा, तो सबसे पहले मोबाइल फोन आप खरीद के लाएंगे तो वहीं की वहीं आप तुरंत मोबाइल को ओपन बॉक्स भी नहीं किया है, पहले ही सोच लेते हैं कि मेरे को इसमें स्क्रीन गार्ड और बैक कवर डलवाना है, और जो चार्जर है वो ओरिजिनल लेना है मुझे, कहीं मेरा मोबाइल खराब तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरा मोबाइल में स्क्रैच तो नहीं पड़ जाएगा। प्लास्टिक का डिब्बा है, निर्जीव आइटम है, सोच देखो इंसान की। और मोबाइल जितने का होता, जो कहते हैं दुकानदार से बढ़िया कवर दिखाइयो, बढ़िया से बढ़िया स्क्रीन गार्ड डालियो, और उसे जो है मुलायम कपड़े से पहुंच के रखते कि कोई स्क्रैच नहीं लग जाए। और जब अपनी बारी आती है तो लाखों करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं, कर्जा हो गया है, ऐसे व्यापार किए, जुआ सट्टा लॉटरी खेला या ऐसा कोई काम किया, उसमें लॉस हो गया। कोई गाड़ी लाए तो दुर्घटना हो गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसे मुहूर्त पे आप लेके आए। शादी करी तो बिना कुंडली मिला के कर ली, क्या है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जमाना चल रहा है, या आपने प्रेम प्रसंग में पड़ गए, या कोई रिश्तेदारी में किसी ने रिश्ता बता दिया, उसने कह दिया मैं बैठा हूँ। अब आप ऐसे घर में लड़की ले आए, जो ग्रह खराब थे, वो अच्छा खासा काम कारोबार चल रहा था, और लड़की के इतने ग्रह खराब थे कि वो सब काम कारोबार चौपट हो गया, और घर में लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, तलाकबाजी, मुकदमेबाजी चल रही है। या आपने जो है अपनी बेटी का रिश्ता किसी ऐसे दुष्ट जो है आदमी के संग कर दिया कि पहले तो सबने कह दी कि ये बहुत अच्छा कमाता है, खाता है, और झूठ कूट बता बतू के, और फिर वो पता चला वो नशेड़ी, दारूबाज, नशेबाज, चिलमबाज और वो कबूतरबाज निकला। तो वहाँ आपने महीने 2 महीने, शादी टूट गई, तलाक हो गया, और आप मुकदमा लड़ रहे हैं, आपकी बेटी घर बैठी है और वो साहब वहाँ बैठी है। तो ये क्या है, आप छोटी छोटी चीजें खरीदते हैं तो उसकी सुरक्षा के लिए बहुत प्लानिंग करते हैं कि ये मोबाइल खरीदेंगे, वो सामान ले आओ, वो स्क्रीन गार्ड डलवा लो, ये करा लो, गाड़ी ले आएंगे तो कपड़ा ढकेंगे, ये होगा। और जब इंसान अपनी बारी आता है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। भाई ध्यान रखिए कि ये जो रुपया पैसा है जिसके पीछे आप दौड़ रहे हैं, इसकी वैल्यू जिंदा पर है, मरे पर और नुकसान पे कोई इसकी वैल्यू नहीं है। जो मोक्ष है वो सुख का मोक्ष इसी जीवन में ही है, जिंदगी जीने में। मरने के बाद कहाँ गए आप, कोई पता है? कोई पता नहीं। तो जिंदा पे ही जीवन का मोक्ष है। अब आप मोक्ष कैसा जीते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ध्यान से सुन लेना, कड़वी बात है, क्योंकि कड़वा व्यक्ति को सही करता है। ज्यादा मीठा खा लो तो सिवाय वह पेट में कीड़े और डायबिटीज के अलावा कुछ नहीं बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ग्रहों को सही करने के लिए आपको दान, धर्म, पुण्य और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ना पड़ेगा। नहीं तो दुर्घटना जब होती है तो सब सुपड़ा साफ हो जाता है और आपको पता नहीं चलता। अभी कोई नुकसान हुआ, वो छोटा सा हो गया तो आप बच गए। कोई आपने ऐसा कहते थे बड़े बुजुर्ग कि भाई दान धर्म पुण्य आड़े आ गए। आप अगर पुराने समय में सोचें और कोई बुजुर्ग या मदर फादर दादा दादी आपके हो तो वो क्या कहते थे, अरे ऐसा दान धर्म किया है कि दान धर्म आड़े आ गया और जो नुकसान बहुत बड़ा होना था वो छोटा सा ही होकर रह गया। तो उससे क्या है, बला कट जाती है और व्यक्ति नहीं तो खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है और वो एकदम से फिर निकल जाता है। अब यहाँ आपके जीवन में ये 3 ग्रह वरदान देंगे इन 3 माह में। सबसे पहले शनि। शनि धनु राशि वालों पर मेहरबान रहता है, उनको तकलीफें इतनी नहीं आती, मगर वह तब नहीं आती जब आप ऑनेस्टी से काम करती हैं, कामों को टालते नहीं हैं,
कामों को टालेंगे, बार बार कल 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 करेंगे तो वो कल कभी आएगा ही नहीं और वो काम पेंडिंग पड़ा जाएगा, जिससे ग्रह खराब होते हैं। राहु धनु राशि वालों को 3 माह में शुभ फल देगा, मगर आपको कुछ राहु की रेमेडीज में बता दे रहा हूं। सबसे पहले घर को साफ रखना है। घर में कचरा, कबाड़, कूड़ा कंकड़, छत का गंदा रहना, बाथरूमों में और आपका जो कंपाउंड है, जो आपका वॉशरूम है, उसमें अगर शावर टपकते रहते हैं, नल टपकते हैं, पानी बहता रहता है, गंदगी रहती है, सीवर लाइन खराब है, बदबू आती है घर में से, तो राहु आपको शुभ फल नहीं देगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। किचन साफ रहनी चाहिए। गंदी किचन, चाहे आपकी किचन मॉडलर है, चाहे आपकी किचन सादा है, अगर आप उसे साफ नहीं रखेंगे, क्योंकि किचन में मंगल और राहु का वास होता है, अगर आप उसे साफ नहीं रखेंगे तो आपके जीवन में कष्ट खत्म होंगे ही नहीं। दूसरी बात जो निकल के आती है, तीसरी बात जो निकल के आती है, आपको अपने शरीर को साफ रखना है, क्लीन रखना है। अगर जितना क्लीन रहेंगे, जितने स्वच्छ कपड़े पहनेंगे, चाहे कपड़े पुराने हो, नए पुराने से मतलब नहीं है, कपड़े साफ रहने चाहिए, शरीर डेली क्लीन रहना चाहिए। आप अगर अपने को क्लीन रखेंगे, साफ रहेंगे, मांसाहार, मदरा और जो है नॉनवेज से दूर रहेंगे, तो ये जो है 3 ग्रह 3 महीने में आपको बहुत बड़ी ऊंचाई देंगे। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ 18 महीने के लिए जो राहु है वो 3 गुना पावरफुल हो गया है। और धनु राशि वालों को क्या है, अब कामों पे ध्यान देना है, अपने फोकस पे ध्यान देना है, ट्रिक लगानी है, टेक्नोलॉजी से जुड़ना है, विदेशों से जुड़ना है। विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश के भी योग बन रहे हैं, मगर 28 जुलाई के बाद जाना है, क्योंकि मंगल केतु की युति कहीं ना कहीं दुर्घटना को दर्शा रही है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट, चोट को दर्शा रही है, कहीं ना कहीं दिक्कत को दर्शा रही है। तो जब भी जाएं 28 जुलाई के बाद जाएं, और वहां नहीं जाना जहां बहुत ज्यादा पानी वाली जगह है, जहां बहुत ज्यादा बारिश आ रही है, क्योंकि एकदम से मानसून आएगा तो बहुत जगह जल भराव और जलाशय होगा। तो साफ सुथरी जगह जाएं, थोड़ा सा ये पानी का सीजन निकाल दें, तब जाएंगे। 28 जुलाई के बाद कोई प्लानिंग बनाएंगे तो जीवन में तरक्की अवश्य आएगी। 13 जुलाई सन 2025 से शनि वक्री होंगे। अब शनि वक्री होंगे तो आपको राहत मिलेगी। सबसे पहले तो शनि की जो ढैया है वह धनु राशि वालों को राहत देगी। आपके जीवन में जो पुरानी समस्याएं वह खत्म होंगी, जीवन में तरक्की आएगी, आपके जीवन में नई ऊंचाइयां जो है बनेंगी। और यहाँ गुरु अस्त भी है, वह भी हट जाएंगे, अब गुरु उदय हो जाएंगे। ये कब होंगे, 15 जुलाई सन 2025। तो यहाँ स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अतिचारी बृहस्पति, अतिचारी राहु और आपके जीवन में शनि आपको धन, मान, सम्मान, प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ दिलवाएगा। मगर फिर वही बात निकलती है, जो भी काम करें सावधानी से करें, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना। पारिवारिक बंटवारे अगर हो रहे हैं तो आपको बैठ के सुलझाना है। लड़ाई झगड़े, दंगे, फसाद, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप जो है बाहर तो आप अपनी चला के और काम बना सकते हैं, मगर घर की राजनीति से जीतना बहुत मुश्किल होता है। तो जो भी आपके पारिवारिक सदस्य प्रेम भाव से मितव्ययी व्यवहार करके उन्हें समझाना है, उनको मनाना है। रिश्ते जितने सुधरे उतने अच्छा है, क्योंकि ये क्या है, खून के रिश्ते हैं। इसमें आपकी नहीं चलेगी, इसमें आपका प्रेम चलेगा। आप उन्हें कैसे समझाते हैं, कैसे डीलिंग करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। नहीं तो डोर जुड़ने में बहुत टाइम लगता है और टूटने में 1 मिनट नहीं लगती। इस बात का ध्यान रखिएगा। और शनि की ढैया अभी गई नहीं, तो इसलिए जो प्रॉपर्टी मैटर्स है, खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, कोई नई दुकान खोलना चाहते हैं, नया कारोबार करना चाहते हैं, तो आप करिए। लाखों करोड़ों के काम करना चाहते हैं, करिए, मगर अपनी कुंडली पे भी काम करिए। उससे क्या होगा कि आपके रट्टे, फसाद, फजीयत ऑटोमेटिकली निबड़ जाएंगे और आपकी बात की सुनवाई होगी। नहीं तो ग्रह खराब होते हैं तो धूल में लट्ठ मारता आदमी, कहीं का खाया कहीं निकलता और कहीं की दिक्कत कहीं होती है। उसमें क्या है, ग्रहों को शांत करने से, सही करने से क्या होता है कि फिर शांति से काम होता चला जाता है और आपके जीवन में ग्रोथ होती जाती है। क्योंकि यहाँ जो कुंडली होती है वह पिछले जन्म की होती है, इस जन्म का भूतकाल होता है, ध्यान रखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ये जून, जुलाई, अगस्त का माह बहुत पावरफुल रहेगा, राजयोगों का समय रहेगा, आपके जीवन में बड़ी तरक्की का समय रहेगा। आपको फोकस लगा के काम करने हैं और जीवन में तरक्की निश्चित मिलेगी। तो मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।